हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को फिर से स्वागत है लिमिट्स एजुकेशन के एक न्यू से वीडियो में। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हमारा चल रहा है क्लास 9 के क्वाड्रिलेटरल्स वाला चैप्टर, जिसमें कि हम लोगों ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 8.1 के नंबर 6 तक सभी क्वेश्चन को हम कर चुके हैं इसके प्रीवियस क्लासेस में। तो आज हम क्या करेंगे, इसके बचा हुआ एक मतलब कि मोस्ट इंपोर्टेंट नंबर है नंबर 7, जिसको कि आज हम खत्म करेंगे और इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज को यहाँ पे टाटा बाय बाय कह देंगे। ओके, तो देखो नंबर 7 वाले क्वेश्चन को करने से पहले इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट और इसके पुराने जितने भी नंबर है उन सारे क्लासेस को अटेंड कर लीजिए, नहीं तो इसको समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि आपने पिछले जितने भी सारे नंबर्स दिए हैं उनमें से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होंगे। ओके, तो देखो नंबर 7 में उसने दिया है ए बी सी डी इज ए ट्रापीजियम, जिसमें कि ए बी पैरेलल है सी डी के साथ और ए डी इक्वल है बीसी के साथ। ए डी इक्वल है बीसी के साथ, तो हमें शो करना है एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के साथ, एंगल सी इक्वल होगा एंगल डी के साथ, और एबीसी ट्रायंगल बीएडी ट्रायंगल के साथ क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा, और एसी इक्वल होगा बीडी के साथ। ठीक है, इन दोनों को मैं बाद में यानी कि लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि इनके लिए यहाँ पे हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़ेगी अलग से। ओके, तो देखो पहले दोनों बिट्स को कंप्लीट करने के लिए यानी कि प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे तुम्हारे बुक में ऑलरेडी उसने दे दिया है क्या, सीई को ड्रॉ करने के लिए और एबी को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो सीई को तुम ड्रॉ करोगे जिससे कि ए डी किसके साथ इक्वल होगा, सीई के साथ, यानी कि ए डी पैरेलल होगा सीई के साथ और सीई बिल्कुल इक्वल होगा ए डी के साथ। तो इसका मतलब अगर ए डी इसके साथ इक्वल है तो हमें यहाँ पे इस तरह से मार्क भी कर सकता हूं। ठीक है, तो इसका मतलब ए डी इक्वल हो गया बीसी के साथ, इक्वल हो गया सीई के साथ। ठीक है, एक मिनट, हाँ, इक्वल हो गया सीई के साथ। ओके, तो देखो यहां पे हमें क्या करना है, एनसीईआरटी तुम्हारे बुक में उसने बस एबीसीडी ट्रापीजियम की बात की है। तुम्हें अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें बस एबीसीडी ट्रापीजियम ही दिया होगा। ठीक है, इसके बाहर जो भी तुमने ये ड्रॉ किया है ये सबको तुम्हें याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन आए तो तुम्हें वहां पे क्या करना है, इस तरह से ड्रॉ करोगे, क्वेश्चन में हिंट नहीं देगा। ओके, तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में बस इसने हिंट दिया है और इसको ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, तो देखो हमें क्या प्रूव करना है, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के साथ। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे इसको नंबरिंग कर देता हूं, ये होगा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, ये हो जाएगा एंगल 4। ठीक है, तो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के साथ। इसका मतलब हमें पहले वाले में क्या प्रूव करना है, पहले वाले बीट में हमें प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ। हमें ये पहले प्रूव करना है बीट 1 के लिए, क्योंकि हमने एंगल ए के लिए 1 लिया है और एंगल बी के लिए 2 लिया है। ठीक है, तो हमें एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के साथ प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस पूरे के पूरे ड्राइंग में देखो, पूरे के पूरे पिक्चर में देखो, ए ई पैरेलल है डीसी के साथ। ठीक है, ए ई डीसी के साथ पैरेलल है, ए ई किसके साथ पैरेलल है, डीसी के साथ। ए ई पैरेलल है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलती से इसको पैरेलल बता दिया। ए डी किसके साथ पैरेलल है, इसी के साथ। ए डी पैरेलल है इसी के साथ और इनके बीच में एक लाइन दिया है जो कि है ट्रांसवर्सल, तो नेमिंग कर देते हैं, ये होगा ए, ये हो गया हमारा ई। ठीक है, तो जब दो पैरेलल लाइंस के बीच में क्या जाता है, एक ट्रांसवर्सल जाता है, तो उसके अंदर जो एक ही साइड में जो दोनों एंगल्स बनते हैं उन दोनों को मिलाओगे तो उन दोनों एंगल का सम क्या आता है, 180 डिग्री आता है, क्योंकि वो दोनों होते हैं को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, देखो एडी और ईसी, एडी और ईसी दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। ठीक है, इसके साथ ये वाला जो ए ई गया है ये एक ट्रांसवर्सल बन जाता है, तो इसका मतलब इस ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में जो दोनों एंगल्स बनेंगे उन दोनों का सम करोगे तो 180 डिग्री मिलेगा। तो एंगल ए के साथ एंगल ई को मिलाओ, यानी कि एंगल ए है 1, एंगल ई है 4। तो अभी क्या करना है, एंगल 1 के साथ मिलाओ एंगल 4 को, एंगल 1 प्लस एंगल 4 कितना आएंगे, 180 डिग्री। इसको दे देता हूं इक्वेशन 1।
ओके, फिर क्या करना है, देखो एंगल 2 और एंगल 3 को मिलाओ। एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितने आ जाएंगे, 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर, ये दोनों लीनियर पेयर क्रिएट करते हैं, इसलिए इन दोनों को मिलाओगे तो आंसर आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चला, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें ये पता चला कि अगर ये 180 के साथ इक्वल है और ये दोनों 180 के साथ इक्वल हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के साथ। ठीक है, तो अब देखो हमने ऑलरेडी कह रखा है कि एंगल 1 इक्वल होगा, सॉरी हमने यहां पे नहीं किया, ये तो हमें प्रूव करना है, मैंने गलती से तुम्हें ये दिखा दिया, इसको नहीं देखना। ठीक है, अच्छा अब देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये यहां पे दे दिया। अच्छा अब देखो अगर यहाँ पे BC इक्वल है इसी के साथ, जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में ही बता दिया था, ये साइड इसके साथ इक्वल है, ये साइड इसके साथ इक्वल है, अगर BC इसी के साथ इक्वल है, ठीक है, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर क्यों, अरे मैं तुम्हें इसलिए कहता हूं कि पिछले वाले क्वेश्चन वगैरह को अटेंड कर लिया करो, क्योंकि जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स एक दूसरे के साथ इक्वल होते हैं, तो उसके ऑपोजिट में जो एंगल्स बनता है, ये दोनों एंगल्स भी एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइड इसके साथ इक्वल है, तो इसका मतलब इस साइड का ऑपोजिट एंगल एंगल 3, इसका ऑपोजिट एंगल 4, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्वल हैं। अगर तुम चाहो तो इसको स्टार्टिंग में भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कैसे लिखोगे, BC इक्वल है CE के साथ, BC इक्वल है CE के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब BC के ऑपोजिट में कौन है, BC के ऑपोजिट में है एंगल 4, इक्वल होगा CE के ऑपोजिट में कौन है, CE के ऑपोजिट में है एंगल 3, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ यहाँ पे इक्वल बन गए। रीजन क्या होगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड, ऑपोजिट टू इक्वल साइड आर ऑल्सो इक्वल, ये होगा इसका रीजन। तुम चाहो तो इसको तुम पहले से लिख सकते हो। अब जबकि एंगल 4 इक्वल है एंगल 3 के साथ, देखो एंगल 4 जितना है एंगल 3 भी उतना ही है, तो इसका मतलब हम दोनों को यहां से कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम सेम है। अच्छा अब देखो एंगल 1 किसके साथ इक्वल हो गया, एंगल 2 के साथ, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो यहाँ पे अभी हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एंगल A किसको लिया था, हमने 1 को लिया था एंगल A और B को लिया था एंगल 2, तो इसका मतलब एंगल A इक्वल हो गया एंगल B के साथ। यहाँ पे हमारा ये प्रूफ हो चुका है। ओके, तो अब मैं इसको इरेज करता हूं और अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 को सॉल्व करने की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं। चलो तो देखो बीट 1 वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। बीट 2 में उसने दिया है एंगल C इक्वल होगा एंगल D के साथ। अब तुम्हारा डाउट आएगा सर एंगल C यानी कि क्या ये पूरा वाला या फिर ये या आधा वाला चाहिए, तो हमेशा याद रखो उसने क्वेश्चन में दिया था ABCD ट्रापेजियम, उसने इस वाले पार्ट की बात की ही नहीं है, इसलिए एंगल C का मतलब होगा ये वाला पार्ट, ठीक है, और D मतलब होगा ये वाला पार्ट। तो मैं काम करता हूं 1 2 3 4 यहाँ पे यूज हो चुका है, इसको मैं ले जाता हूं एंगल 5, इसको ले जाता हूं एंगल 6, ताकि हमें इसे समझने में आसानी हो। ओके, तो अच्छा अब देखो हमें अभी क्या करना है, बीट 2 के आंसर के लिए अभी हमें प्रूव करना है किसको, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के साथ, एंगल 5 इक्वल होगा एंगल 6 के साथ, ये अभी हमें प्रूव करना है। अच्छा तो देखो ए बी किसके साथ पैरेलल है, CD के साथ, ए बी पैरेलल है CD के साथ, मैं नेमिंग कर देता हूं ए बी CD के साथ पैरेलल है, उसने ऑलरेडी दिया है, तो इसका मतलब इसके बीच से अगर एक लाइन जाएगा तो ये ट्रांसवर्सल होगा, जो कि यहां पे गया है, ठीक है। उसी तरह से यहां से भी अगर एक लाइन जाएगा तो ये भी एक ट्रांसवर्सल होगा जो यहां पे गया है, और हमें पता है ट्रांसवर्सल में एक ही साइड में जो दोनों एंगल होती हैं उनका सम करोगे 180 डिग्री आता है। तो उसी तरह से जान लो एंगल 1 प्लस एंगल 5 करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री।
तुम चाहो तो इसका रीजन क्या लिख सकते हो, को इंटीरियर एंगल्स, ये चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, या फिर सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये भी चाहो तो लिख सकते हो। फिर देखो ये दोनों भी सेम टू सेम, यानी कि दोनों को मिलाओगे क्या आएंगे 180 डिग्री। तो अभी मैं लिखता हूं एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। इसका जो रीजन होगा इसका भी वही रीजन होगा, ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स। अब जबकि दोनों 180 के साथ इक्वल हैं, तो अब मैं लिख सकता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों से हमें पता चला एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल होंगे किसके साथ, एंगल 2 प्लस एंगल 6 के साथ। और ऑलरेडी हमने ये प्रूव कर रखा है कि एंगल ए इक्वल है एंगल बी के साथ, यानी कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के साथ। अभी जस्ट हमने इसको क्या किया, प्रूव करके दिखाया। तो अभी मैं क्या करूंगा, दोनों को यहां से कैंसिल कर दूंगा और ब्रैकेट में लिखूंगा एंगल 1 इक्वल टू होगा एंगल 2 के साथ। क्यों, प्रूव्ड एबव, अभी हमने प्रूव इसको किया था, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों कैंसिल हो गए, तो बचा कितना, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6। तो जो उसने प्रूव करने के लिए दिया था हमने इसे प्रूव करके दिखा दिया, ठीक है। तो चलो नंबर 2 भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब चलते हैं नंबर 3 वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं, चलो। तो देखो नंबर 3 वाले क्वेश्चन में उसने क्या कहा है, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल बीएडी। ट्रायंगल एबीसी यानी कि इसको हमें इस तरह से कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर कहा है ट्रायंगल बीएडी, बीएडी यानी कि इसको हमें यहां पे ए से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इसने कहा है इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। अगर तुम्हें ये दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है, मैं इन दोनों को यहाँ पे अलग अलग करके बना देता हूं। मैं तुम्हें बार बार कहता हूं जहां पे इस तरह के डबल डबल ट्रायंगल्स एक दूसरे के ऊपर बने हो, सबसे अच्छा यही है कि उन दोनों ट्रायंगल्स को रॉफ में अलग से बना दो, जिससे कि तुम्हें इसे समझने में आसानी हो जाए। ओके, देखो अब कैसे इजीली तुम इसको समझ पाओगे। मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को यहाँ पे अलग अलग बना दिया, जिससे कि तुम इसे अभी इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस करने के लिए हमें 3 चीजों की चाहिए। तो 3 चीजें की जरूरत पड़ेगी। तो पहला वाला चीज होगा, देखो यहाँ पे है ए बी, यहाँ पे ए बी, पहला चीज मिल गया। दूसरा वाला चीज देखो, अभी हमने प्रूव किया था एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के साथ, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के साथ। देखा कितना इजीली अभी समझ में आ रहा होगा, इसे अभी हमने प्रूव किया था। सेकंड वाला पॉइंट मिल गया। थर्ड वाले पॉइंट में देखो एडी इक्वल होगा बीसी के साथ, एडी इक्वल होगा बीसी के साथ, जो कि ऑलरेडी क्या दिया है, हमें गिवन में दिया है। देखो तीनों चीजें हमें इन दोनों ट्रायंगल्स से मिल चुकी है। इसीलिए तुम्हें हमेशा कहता हूं जब कभी भी एक दूसरे के ऊपर ट्रायंगल्स बने हो, उनको बाहर इस तरह से अलग अलग करके थोड़ा सा रॉफ में ड्रॉ कर लो, जिससे कि तुम खुद ही अच्छे से उसे समझ पाओ। ओके, तो अब देखो सबसे पहले अभी हम क्या करेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो सबसे पहले ए बी इक्वल होगा ए बी के साथ, मैं लिख देता हूं ए बी इक्वल होगा ए बी के साथ, मैंने लिख दिया। फिर देखो एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के साथ, एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के साथ। क्यों, इसको हमने अभी प्रूव किया ना, प्रूव्ड एबव हो गया। ए बी इक्वल होगा ए बी के साथ, क्यों होगा इसका भी रीजन लिख देते हैं, ये होगा कॉमन, ठीक है। थर्ड वाला क्या होगा, ए डी इक्वल होगा बीसी के साथ, ए डी इक्वल होगा बीसी के साथ। क्यों, ये ऑलरेडी हमें ये गिवन में दिया है, इसलिए हमने इसको यहां पे लिख दिया। ऑलरेडी ये देखो गिवन में दिया है। तो देखो इन तीनों चीजों की वजह से अब हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल बी ए डी के साथ। रीजन क्या होगा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड रूल की वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो थर्ड वाला भी यहाँ पे खत्म हो गया। अब बचता है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला तो बहुत इजी है ना, इसने कहा है AC इक्वल होगा BD के साथ, ये प्रूव करना है। अरे भाई अगर ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के साथ कॉन्ग्रुएंस हैं, तो इसका BD और इसका AC एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे ना,
तो अभी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं नंबर 4 के लिए क्या, AC इक्वल होगा BD के साथ, क्यों इक्वल होगा, बाय CT, क्योंकि अगर दोनों ट्रायंगल यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस है तो इसका ये वाला पार्ट इसके साथ यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से हमारा नंबर 7 वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, इसको हमने बहुत ही इजीली यहाँ पे खत्म कर दिया। और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है इसी वाले एक्सरसाइज के, मतलब कि जितने भी नंबर अभी तक तुम कर चुके हो उनमें से सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला नंबर यही वाला है। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 8.1 यहीं पे खत्म होता है। अब इसके आगे के जो एक्सरसाइज है 8.2 वगैरह जो भी होंगे उनको हम दोनों मिलके इसी के साथ नेक्स्ट वाले क्लास में उसको खत्म करेंगे। ओके, तो चलो आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे इसके जस्ट एक न्यू सी क्लास में, और इसके आगे के जो भी सारे क्वेश्चन होंगे एक्सरसाइज 8.2 के उनको हम दोनों मिलके यहाँ पे खत्म करेंगे। ओके, तो बाय बाय।